अब चलो, अब एक उज्जवल सुनाएगा पोयम। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊँचा ऊँट चला, ऊँची गर्दन ऊँची पीठ, पीठ ऊंचाई ऊँट चला, बालू होते होने दो, बहुत ऊँट को धोने दो, नहीं फिसेगा बालू में भी ऊँट चला भाई ऊँट चला, जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस घर में बैठेगा ऊँट, बता के देगा कौन बोला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। बस खत्म कविता, इतनी सी है। हाँ बहुत कम लाइन का सुना। नाम इसका कक्कू माने पहले लेकिन रहते नहीं माने, इसीलिए हम इसे जानते कहते इसको भक्कू, सब कहते इसको भक्कू न सक्कू, नाम इसका कक्कू। बस उज्जवल सिंह ने थर्ड क्लास में अपना इंट्रोडक्शन दो। My name is Shahada. I study नहीं, my name is Shahada. I am a girl. I am a 12 years old. I study in 9th class. किस बात पे हंसी आ रही है? हाँ? किस बात पे आ रही है हंसी? मुझे मन कर रहा पेटीज। सुबह भी कुछ लाया था। सुबह नहीं खाए थे? हाँ? लिया। हलवा बनाएंगे आज। किस चीज़ का? गाजर का। खाना है? मन कर रहा। क्या खाने का? गाजर का हलवा। गाजर का हलवा या मीठा? गाजर का हलवा। गाजर का हलवा। हाँ बना दो। तो कितना खाना है? इतना, इससे भी ज़्यादा। 2-3 प्लेट। 3 प्लेट? 3 प्लेट खा जाओगे? दो। अभी ये क्या पी रहा है, क्या खा रहा है? ये सब मुँह में क्यों डाल रहा है? क्या करने वाला है? इसमें सैनिटाइजर की तरह पीलेगा। देखो दिखा। देखो पानी निकल रहा है। देखो पानी निकल रहा है इसमें से। पानी भर रखा है मैंने इसमें? हाँ। तो ये मुँह में इस तरह क्यों डाल रहा है? साफ पानी है ना? हाँ। कौन सी क्लास में है? 3rd। इनका क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कपड़े का क्या हो रहा है? और सबकी क्या हो गया इसमें? देखो देखो कौन से कलर की है। देखो कितना बड़ा उड़ गई। ऊपर ही रख देना, फट जाएगी ना उस तरह। कट आ गई कहीं से। अच्छा कट के घर में आ गई है। जगह तो है नहीं कहीं जाने की, पीछे जाना। क्या है? ये क्या ले रखा है? हेलो नमस्ते प्रणाम। आज कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जो कि समाज में बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन ये नज़रअंदाज करने लायक चीज़ नहीं है। इसका विरोध होना चाहिए और हर एक नारी को करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि हम जो है सहने की शक्ति हमारे में ज़्यादा होती है, इसलिए हम उस शक्ति का उपयोग करते हैं कि हमें सहना ही है। हमारा जन्म ही सहने के लिए हुआ है। तो जब लड़कियां जन्म लेती हैं तो भी लोग घर वाले ऐसे निराश हो जाते हैं जैसे कि पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है उन पर। खैर उन्हें वो उस लड़की से प्यार करते हैं जो उनके घर जन्म लेती है, लेकिन उसकी जो कहानी लिखी जाती है, जो उसके नसीब में होता है, उससे वो डर के निराश होते हैं। माँ बाप या घर वाले खैर वो उसके दुश्मन नहीं होते हैं, उनसे प्यार ही करते हैं। उनके लिए दोनों औलाद बराबर ही होती हैं, लेकिन वो उन परिस्थितियों से डर जाते हैं जो उसके साथ होने वाला होता है। क्योंकि ये कहानी हर लड़के की है। 100 में से 90% मान लीजिए कि ये हिस्सा हद से ज़्यादा मतलब होने वाली कहानी है जो कि उसे फेस करना होता है। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुदरती ही हम ले आए होते हैं सहने के लिए। जैसे कि मान लीजिए शादी ब्याह होता है, एक घर छोड़ के दूसरे घर जाना होता है, फिर उस घर में एक माँ के रूप में हम जाते हैं, बहू के रूप में जाते हैं। पहले अपने मायके में रहते हैं तो बेटी रहते हैं, किसी की बहन रहते हैं, और वहाँ जाते हैं तो इतने सारे रिश्तों को एक साथ निभाना होता है। और 2 घर की जिम्मेदारियाँ जो होती हैं वो लड़की के ऊपर ही होती है। अगर वो उससे कुछ गलत सही होता है तो माँ बाप कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, कुछ भी करो लेकिन तुम्हें सहना है, सह के रहना है। तो वो कुछ भी नहीं कर पाती। जहाँ तक उसकी क्षमता होती है वहाँ तक सहती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर एक आदमी जो होते हैं या कोई भी मतलब गलत होता है, कहीं कहीं औरतें भी गलत होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होता है ना वो औरतों को ही औरत चक्रव्यूह में फंसाती है या टॉर्चर करती है। जहाँ तक देखेंगे कि सास है, ननद है, अगर जिसको अच्छी ऊपर वाला करे मिल जाए तो उनकी तो ज़िंदगी मतलब वो घर ही स्वर्ग बन जाता है। लेकिन इस चीज़ को कोई समझता नहीं है कि जो लड़की घर छोड़ के हमारे घर आई है उसका अगर हम उसे अपनाएंगे, हम उसे अपनापन का एहसास कराएंगे तो ऐसा बहुत कम होंगे जो उस चीज़ को नहीं महसूस करेंगे या अपनापन नहीं दिखाएंगे।
लेकिन उनके साथ वो ऐसा व्यवहार करते हैं। समझ लीजिए कि मान लीजिए कि जब एक लड़की का किसी घर में जन्म होता है तो माँ बाप या जैसा परिवार रहता है वो वैसी बनती है, वैसे ही ससुराल है। जब ससुराल एक तरह से उसका दूसरा जन्म होता है। जब वो दूसरे घर जाती है, ससुराल में जाती है, जैसा वहाँ का माहौल होता है, जैसा उसे प्यार मिलता है, जैसा माहौल मिलता है, कितना हो बिगड़ी हुई लड़की हो तो वो अगर अच्छा माहौल मिल गया तो सुधर जाएगी। और कितना हो सुधरी हुई हो, अगर उसे ससुराल ही ऐसा मिल गया जो कि मत पूछिए। तो ये चीज़ें जो हमारे समाज में हैं। और लड़कियों को क्या होता है, अगर वो माँ बाप से भी नहीं कह सकती, माँ बाप से कहेंगी तो माँ बाप समझा के बुझा के कि भाई ये तो दुनिया की रीत है, तुम्हें रहना ही है। लेकिन हमारे देश में ऐसे बहुत सारे केसेस आ जाते हैं कि मतलब आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। कोई जानबूझ के तो ये कर नहीं सकता। तो मेरा खैर किसी चीज़ का वो नहीं है कि मैं कुछ ऐसा मतलब वो करना चाहती हूँ, लेकिन देख के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और वो जो अंदरूनी टॉर्चर होता है ना, वो फेस करना नहीं कर पाते हैं। और उसको समझने वाला कोई नहीं होता है, जो अपने होते हैं वो भी नहीं होता है। तो एक मतलब औरत इसीलिए इतना झुक जाती है, इतना मतलब ऐसी हो जाती है सहमी सहमी सी, जो कि उसे परिस्थितियाँ तोड़ देती हैं, उसका कोई नहीं रहता। और जब ससुराल हो उसमें अगर हस्बैंड है, अगर वो साथ दे रहे हैं तो कुछ परसेंटेज उनका जो है जीवन का निर्वाह अच्छे से हो जाता है। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो पूरी ज़िंदगी उनकी मतलब ऐसे ही बीत जाती है। तो ये है औरत की कहानी और बहुत ज़्यादा कष्टकारी है। खैर हर औरत की कहानी है, इस पे मैं आगे आपसे बात करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इतनी सी मेरी ये जैसे बातें अच्छी लगी होंगी, अगर आप लोग राय देंगे तो मैं आगे और भी टॉपिक इस पे मतलब मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ ना कि मैं उस चीज़ को महसूस कर रही हूँ। जब किसी का भी सुनते हैं ना तो अंदर से कितना हूँ इंसान खुश है, लेकिन फिर भी अंदर से फीलिंग आती है कि उसे कैसा लगता होगा या वो कितने कष्ट से गुजर रही है। लेकिन इस चीज़ को हम औरतें ही ज़्यादा पछाड़ते भी हैं। जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है, किसी के ससुराल वाले छोड़ देते हैं या कुछ भी करते हैं, मारते पीटते हैं, तो हम में जो है ज़्यादा भूमिका हम निभाते हैं उसके। इस जो है जो भी वो परेशानियाँ झेलती है या जो भी टॉर्चर झेलती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका जो होती है हम औरतों की ही होती है। क्योंकि औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और औरत चाहे तो घर को नर्क बना दे। तो कुछ भूमिका कुछ ऐसी औरतों की होती है जो उस चीज़ को नहीं महसूस करती हैं कि हम भी एक औरत हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो अच्छी लगे या बस ऐसे मन की बात कुछ कहनी थी तो क्या ही और भी कहूँगी। आप लोगों को पसंद आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, कोई वो नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे फिर इस टॉपिक पर कुछ बात करूँगी मैं। अभी फिलहाल में कुछ काम याद आ गया है तो इसलिए इस वीडियो को यहीं करती हूँ। बाय।